नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के वीडियो का जो विषय है वह कब्जे की ही एक प्रॉपर्टी के बारे में है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक 2024 में अभी जो है मार्च के माह में एक लेटेस्ट फैसला दिया है और उसमें बताया गया है कि अगर किसी जमीन पर किसी का भी कब्जा है तो वो क्या क्या 7 शर्तें जो है उसको पूरी करनी है ताकि वह अपना कब्जा वहां पे साबित कर सके और उस जमीन पे जो है मालिकाना हक ले सके। जी हाँ साथियों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत सालों से जो है किसी की जमीन पे कब्जा करके अपना घर बनाए हुए हैं। दादा परदादा के टाइम से घर बना करके, मकान बना करके रह रहे हैं वहां पे और उनकी कई पुश्तें जो है उस मकान में जो है आई और गई, ऐसा स्थिति उनके साथ हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये मेरा वीडियो है और बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर आप उत्तराखंडी हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपको मेरे द्वारा जो है कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो कि आपके काम की हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर नहीं करते हैं और आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, सबसे पहली जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई है किसके संबंध में, कब्जे वाली जमीन के संबंध में, कि जिस भी व्यक्ति ने उस जमीन पर कब्जा किया है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी कि उसको ये पता होना चाहिए कि वह जमीन किसकी है, किसके नाम पे है। और मैं जहाँ रह रहा हूँ, जैसे कई लोग होते हैं कि कई किराएदारी के रूप में रहते हैं, धीरे धीरे करके वहाँ कब्जा कर देते हैं, या कहीं किसी को पता होती है कि सरकारी लैंड है और वो वहाँ पे कब्जा कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे होगी, यानी कि कब्जेधारी को ये पता होना चाहिए कि ये ज़मीन फलाने फलाने आदमी की है, उसका इसमें इतना हिस्सा है, उसका ये खेत नंबर है, ये खसरा नंबर है, इस खेत खसरा नंबर पे इतने जो है हेक्टेयर, इतने जो बीघा जो है इसकी ज़मीन है, सारी डिटेल जो है उसको पता होनी चाहिए। तब जा करके जो है कि वह अपने कब्जे वाली जमीन के लिए जो है आगे जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने जजमेंट में ये कही है कि अगर किसी भी जिसकी जमीन पे कब्जा किया गया है और उस मालिक के, उस भूमि मालिक के द्वारा जो है कभी भी ये कोशिश नहीं की गई है कि वह कब्जा हटाए। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में भी बताया है साथियों कि अगर आपकी जमीन पे कोई कब्जा करता है तो कम से कम आप एक एप्लीकेशन एसडीएम को दीजिए, थाने में दीजिए। ये तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमने प्रयास किया था अपनी ज़मीन को खाली कराने का और ये आदमी जबरन मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। तो एक उसका शर्त ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रखी है कि अगर जो है मालिक, ज़मीन मालिक यानी कि भूमि मालिक के द्वारा कभी भी ये कोशिश नहीं की जाती है कि इस ज़मीन को खाली करवाया जाए, तब भी जो है एक कब्जाधारी बहुत आसानी से जो है उस जमीन पर कब्जा कर लेगा। तो अगर आपकी किसी जमीन पे कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो सबसे पहले थाने में जाइए, सबसे पहले एसडीएम के पास जाइए, अपने क्षेत्र की तहसील में जाइए और वहां पे जो है अगर एसडीएम आपसे दूर है तो आप तहसीलदार को इसकी एक लिखित में शिकायत दीजिए कि फलाना फलाना, उसका पूरा नाम, पता, पिता का नाम, उम्र और उसका जहाँ भी वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ का पता भी, और जहाँ वो अभी आपकी प्रॉपर्टी में काबिज है वहाँ का पता भी, सारी डिटेल लिखिए। वो कब से कब्जा कर रहा है, क्या क्या आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, वो सारी डिटेल लिखिए और उसकी एक रिसीविंग कॉपी अपने पास जरूर रखिए अगर आप अपनी जमीन को कब्जे से बचाना चाहते हैं तो। साथियों, इसी श्रृंखला में यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी 2 मार्च में जो जजमेंट दिया गया है उसी में जो तीसरी कंडीशन जोड़ी गई है उसमें एक वही पहले वाली कंडीशन है कि कब्जेधारी का वहां पे कब्जा 12 साल तक का होना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा 1 साल या 2 साल या 3 साल का किया है तब तो वो जो है उसका मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर उसे जो है 12 साल उस जमीन पे हो गए हों और आपने कहीं उसकी शिकायत नहीं की हो, उसको पता है कि इसका मालिक कौन है, उसके दादा कौन है, उसकी जमीन कितनी है, इसका खेत नंबर, खसरा नंबर कितना है, यानी कि ये जो 3 कंडीशन आ गई हैं कि उसको मालिक का पता है, उसको जो है कि मालिक ने कभी भी कब्जे के संबंध में कोई शिकायत कहीं नहीं की है, और तीसरी कंडीशन उसका 12 साल का कब्जा है, तो वो अपने जमीन के पेपर जरूर बना लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जमीन पर
या आपके खेत पर या आपके मकान पर, आपकी दुकान पर या आपके वेडिंग पॉइंट पर या किसी भी स्थिति में जो है अगर आपकी कोई भी अचल संपत्ति पर कोई कब्जा करता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत कीजिए, तुरंत। और चौथी कंडीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है, चौथी कंडीशन में उन्होंने कहा है कि भूमि मालिक के द्वारा कभी भी कोई शिकायत और कभी भी कोई वाद किसी न्यायालय में कब्जे के संबंध में नहीं डाला गया हो। तो यहाँ पे सारी बातें साफ हो जाती हैं कि भाई अगर मेरी कोई चीज़ है और मेरी चीज़ पे अगर कोई कब्जा कर रहा है और मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ और वो 12 साल तक उसका जो है उसका एंजॉयमेंट कर रहा है मेरी संपत्ति का, और मैंने शिकायत नहीं करी, मैंने केस नहीं डाला, मैं थाने में नहीं गई, मैं संबंधित विभाग में नहीं गई, इसका मतलब मैं जानती हूँ सब कुछ कि मेरी संपत्ति में कोई कब्जा कर रहा है और मैं चुपचाप बैठी हूँ, फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये 4 कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च में आए हुए जजमेंट में साफ कर दी गई हैं कि आपका अगर कोई ज़मीन में, आपकी ज़मीन में अचल संपत्ति में कब्जा कर रहा है तो आपके द्वारा अगर किसी भी न्यायालय में वाद नहीं डाला गया है, केस नहीं डाला गया है, तब भी जो है आप वो कब्जाधारी अपनी ज़मीन के पेपर बनाने के लिए सक्षम है। साथियों, 5वीं चीज़ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में साफ साफ कही गई है वह है मालिक को इस बात की जानकारी होना कि मेरी ज़मीन पे, मेरी अचल संपत्ति पे किसी ने कब्जा किया है। देखिए, अमूमन होता ये है कि जब भी, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरी संपत्ति अगर उत्तराखंड में है, या मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, मेरी संपत्ति मुंबई में है और मैंने वहाँ पे कोई किराएदार रखा है अपने मकान में, तो मुझे मंथली किराया आ रहा है, मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि मुझे वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, अर्निंग हो रही है, मेरी इनकम हो रही है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि मालिक को भी जो है इस बात का संज्ञान होना कि उस संपत्ति पे फलाने नाम का आदमी जो है काबिज है इतने साल से, तब भी जो है वो कब्जाधारी उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। यानी कि अगर आपके संज्ञान में है कि उसे 10 साल हो चुके हैं, उसे 12 साल हो चुके हैं, आप तब भी उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं उसे हटाने का। देखिए, जब हम अपने मकान में किराएदार रखते हैं तो एक हमारा जो है क्या बनता है, एक किरायानामा कहते हैं उसे, कि किरायानामा रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का इसीलिए बनाया जाता है, साल भर का भी नहीं बनाते हैं उसे, 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है ताकि ये 11 महीने बाद फिर रिन्यू हो और ये दोबारा से जो है फिर से आए। तो रेंट एग्रीमेंट का 11 माह का बनने का भी साथियों यही एक कारण रहता है, और वो फिर हर 11 महीने में जो है रिन्यू करवाया जाता है। और या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके किराएदार को 5 साल 10 साल हो चुके हैं तो आप उसे खाली करवा के दूसरा किराएदार रख सकते हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको कोर्ट कचहरी में भागना पड़े, आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, आपको अपना कब्जा, अपनी ही ज़मीन से कब्जा छुड़वाना पड़े लोगों से। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप हमेशा एक तो अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिए, अपने जो आपके किराएदार हैं उनका रेंट एग्रीमेंट देखिए, और जो भी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए तुरंत आप जो है संबंधित विभाग में जाकर के शिकायत दर्ज अवश्य कीजिए। साथियों, जो 6वीं चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है वह ये है कि कब्जे की तारीख उस कब्जाधारी को पता होनी चाहिए। यानी कि वो किस माह के किस दिन से जो है उस भवन में, उस अचल संपत्ति में आया था, एग्जैक्ट उसको वो दिन, वो तारीख, वो समय पता होना चाहिए। सपोज अगर वो ये कह दे कि भाई मैं 2 या 3 साल पहले आया था, तो 2-3 साल में साथियों बहुत अंतर होता है, 2 साल या 3 साल। अगर वो 2 साल भी कहता है तो 2 साल में जो है वो कौन से महीने आया था। अब सपोज उसने कहा मैं तो जुलाई में आया था या मैं जनवरी में आया था, तो जनवरी और जुलाई में भी जो है 30-31 दिन होते हैं, आप बताइए कौन से दिन आए थे। तो कोर्ट में जब वो अपना कब्जा प्रूफ करने के लिए केस डालेगा तो उसे प्रॉपर दिन, समय, सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं 30 जुलाई 1997 को वहाँ आया था, या 30 जुलाई 25 जनवरी 1987 को वहाँ आया था, इस तरीके की डेट। क्योंकि अभी तक क्या होता था साथियों कि प्लेंट में कब्जाधारी के द्वारा लिखाया जाता था कि हम 12 साल से यहाँ पे काबिज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि हो सकता है ये 6 साल से वहाँ काबिज हो और 12 साल दिखा रहा हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है अब कि जब से हम वहाँ पे बैठे हैं तब से उस माह, उस दिनांक और उस सन का जो है साफ साफ हमें अपने प्लेंट में जिक्र करना है।
यानी कि अब ये लिख देने से काम नहीं बनेगा साथियों कि हम 12 साल से वहाँ पे काबिज हैं। अब हमें 30 जून 2087 से हम वहाँ हैं, 25 अगस्त 2087 से हम वहाँ हैं। हमें इस तरीके से जो है उसमें तारीख और महीने का भी हमें उसमें जिक्र करना पड़ेगा। सातवीं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई है कि अगर आपका ऐसा कोई कब्जाधारी है जिसने कि उस भवन पे रिपेयरिंग अपने पैसे से कराई है, अपने खर्चे से कराई है, और वो रिपेयरिंग भी कैसे कराई है कि भाई उसकी छत एकदम चू रही है, उसकी छत एकदम क्षतिग्रस्त हो गई है, जीर्ण छीण अवस्था में थी, और उस छत को जो है उसमें लिंटर उसने खुद डलवाया है अपने पैसे से, तब भी जो है वो उसका मालिकाना हक पा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ साथियों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आया है मार्च 2024 में, उसमें ऐसा कहा गया है। या उसने ऐसा कुछ करवाया हो, जैसे हमारे पहाड़ों में आपको, अगर आप उत्तराखंडी हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो यहाँ पे मकान बनाए जाते हैं वो पहले पुस्ता लगाया जाता है, उसके नीचे से मकान भवन निर्माण के पहले एक पुस्ता लगाया जाता है, और वो पुस्ते में ही जो है वो भवन टिका रहता है। अगर जिस संपत्ति में वह रह रहा है और उस पुस्ता बारिश के कारण वह पुस्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसके भवन को भी क्षति है, और जब उसके भवन को क्षति पहुंचेगी इसका मतलब उसमें रहने वाले व्यक्तियों को भी क्षति पहुंचेगी। तो जब वह अपने खर्चे पे उस पुस्ते को सही करवाएगा तो तब भी जो है वह मालिकाना हक उस संपत्ति पे पा सकता है। तो आप लोग अगर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी अचल संपत्ति में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे वह किराएदार है या वह जो भी है, आपका रिश्तेदार XYZ जो भी है, तो अगर वह अपने खर्चे पे जो है उस संपत्ति को ट्रीटमेंट करा रहा है, रिपेयरिंग करा रहा है, उसकी समय समय पे उसका जो मेंटेनेंस है वो देख रहा है, तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक किराएदार या एक कब्जाधारी उस मकान का मालिकाना हक पा सकता है। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपको 7 शर्तें साफ साफ बता दी हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बताई है कि एक जमीन पर या एक अचल संपत्ति पर किस तरीके से जो है कोई कब्जाधारी कब्जा कर सकता है, उसको क्या क्या 7 शर्तें पूरी करनी होंगी तभी जो है उसको कब्जा मिल सकता है, और मकान मालिक किस तरीके से जो है अपने कब्जे को किसी कब्जेधारी से बचा सकता है। मकान मालिक के लिए क्या क्या है इसमें आप समझ ही गए होंगे कि एक तो मकान मालिक को अगर पता चल गया है कि एक कब्जे करने की नीयत से है तो वह सबसे पहले संबंधित विभाग में जाए। संबंधित विभाग कहाँ जाएगा? वो तहसीलदार के यहाँ, SDM के यहाँ। और अगर आपके यहाँ जिलाधिकारी है तो आप जिलाधिकारी के यहाँ भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या बताइए कभी उस मकान मालिक के लिए कि अगर आपको पता है कि वो किराया दे रहा है और आपके खाते में आ रहा है, तब भी जो है ये उसके लिए प्रूफ हो जाता है कि मैं तो 10 साल से 12 साल से इस खाते नंबर पे किराया दे रहा हूँ, तो वो किराया देना भी उसका एक प्रूफ हो जाएगा। तो जितना हो सके किराया आप उससे कैश में लीजिए, खाते में न लीजिए। तीसरी मकान मालिक के लिए क्या बात बता दी उन्होंने कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये ऐसी ऐसी नीयत से हमने जो रखा हुआ उसकी नीयत सही नहीं है, वह हमारी जमीन पे, हमारी अचल संपत्ति पे कब्जा कर सकता है, तो उस स्थिति में जो है उसे तुरंत खाली कराएं। 11 महीने का किरायानामा बनाएं, रेंट एग्रीमेंट के साथ किसी को भी रखें, चाहे वह दुकान है, चाहे वह भवन है, चाहे वह पट्टे में है, चाहे वो कैसी भी, उसको रेंट एग्रीमेंट में रखें। आप उसे बिना रेंट एग्रीमेंट के न रखें और रेंट एग्रीमेंट 11 माह का बनाएं। तो ये कुछ चीजें तो इसमें जो है इनडायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के, उस भूमि के जो संपत्ति का मालिक है उसके लिए भी बताई है, और जो कब्जाधारी है उसके लिए तो ये 7 चीजें बताई हैं। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो कब्जे की जमीन के लिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आपके कहीं ना कहीं ये काम भी जरूर आएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं भारत के किसी भी कोने से, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दें। नमस्कार।